हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका अभी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए। और ऑनलाइन आवेदन का डेट क्या है तो वो देखिए, आपको दिखा देते हैं कि CISF का साइट पर ऑनलाइन आवेदन होगा 21 नवंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक। क्लोजिंग डेट क्या है? 20 दिसंबर 2022। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज़ है। पे स्केल क्या है तो उसकी यदि हम बात करें तो वही SSC GD का जो कांस्टेबल का पे स्केल है वही सेम पे स्केल है, 21,700 से 69,100 पे लेवल 3 में। और यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम कैसा होगा। तो एग्ज़ाम के लिए इसमें लिखा है कि OMR बेस भी हो सकता है या CBT कंप्यूटर बेस भी हो सकता है। जैसा फोर्स के लिए कन्वीनियंट रहेगा वो ऐसा एग्ज़ाम किया जा सकता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगी, पोस्ट वाइज क्या डिटेल है, एज क्या है, क्वालिफ़िकेशंस क्या है, पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप भी यदि आवेदन करना चाहते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन CISF के लिए तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे रीजनल बेसिस पे फिल होती है, यानी कि स्टेट वाइज नहीं होता। जोन बनाया हुआ है CISF का, उसके अकॉर्डिंग होता है। और जो फीमेल की जो वैकेंसीज़ है, यदि फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होती हैं तो वो मेल कैंडिडेट को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नेशनलिटी के बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। और वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए यहाँ बताया गया है टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर कांस्टेबल कुक है जो मेल फीमेल दोनों के लिए है, कांस्टेबल कॉबलर भी दोनों के लिए है, कांस्टेबल टेलर भी दोनों के लिए है, कांस्टेबल बार्बर भी मेल फीमेल दोनों के लिए है, कांस्टेबल वॉशरमैन भी मेल फीमेल के लिए है, कांस्टेबल स्वीपर भी दोनों के लिए है, कांस्टेबल पेंटर में फ़ीमेल की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। मेसन में देखिए, ये सबसे बड़ी पहली बार हम देख रहे हैं कि मेसन में भी फीमेल की वैकेंसी आई है, एक वैकेंसी है, बहुत अच्छी बात है। और प्लम्बर में फ़ीमेल की नहीं है, माली में फ़ीमेल की नहीं है, और वेल्डर में भी फ़ीमेल की नहीं है। बैकलॉग वैकेंसीज़ भी हैं, यानी कि जो पिछली भर्ती में वैकेंसी पूरी नहीं हुई थी वो। तो इस तरीके से टोटल मेल कैंडिडेट्स के लिए 641 वैकेंसीज़ हैं, फ़ीमेल की 69 हैं। तो ये हो जाती हैं 710। इसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 10% जो है वो 77 वैकेंसीज़ हो गई, और 787 टोटल वैकेंसी हो जाती हैं यहाँ पे। अब वैकेंसी जोन वाइज यदि हम बात करें तो देखिए, कांस्टेबल कुक के लिए नॉर्दर्न सेक्टर जो है उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? दिल्ली है, जम्मू कश्मीर, और उत्तराखंड भी है उसमें, हरियाणा, राजस्थान। तो इस तरीके से CISF के जोन बने हुए हैं। वो पूरा डिटेल CISF का साइट पर आप देख सकते हैं। कांस्टेबल कॉबलर का कितना, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप पूरा देख सकते हैं। उसमें इसके अकॉर्डिंग वैकेंसी को बांटा गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो 77 वैकेंसीज़ है उसका पूरा डिटेल दिया गया है यहाँ पे। दूसरी बात कि साइट बताया गया है, देखिए, CISF recruitment.in, जो CISF का जो साइट है उसका पूरा डिटेल दिया है यहाँ पर। और CISF के जो वार्ड्स हैं, CISF पर्सनल के, जो जिनके माता पिता या पति पत्नी कोई CISF में है, उनके लिए जो एनेक्सर 10 जो है वो बताया गया है। Trade test as well as written examination of all trades will be conducted at various locations on same time, वो भी बताया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि only one application is to be submitted by a candidate. Submitting more than one application may result into rejection of all applications. एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं इसमें। और ID के बारे में बताया गया है पूरा। इसके अलावा देखिए, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा PET PST होगा आपका, पहले डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट। उसके बाद दूसरे चरण में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। पहले ये भर्ती 2019
में डिक्लेयर हुई थी, तो उसके बाद कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया और भर्ती बिल्कुल समय पर आई है। और ये समझिए कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे लगभग 1 साल के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो ये भी बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर OMR बेस्ड CBT मोड रिटन एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। रिटन एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। उससे पहले देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ कहा गया है कि मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड फॉर स्किल्ड ट्रेड्स ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट से पहले आपके पास में मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। कौन कौन सा देखिए, बार्बर, कॉबलर, टेलर, कुक, मेसन, माली, पेंटर, प्लम्बर, वॉशरमैन एंड वेल्डर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेंड पर्सनल विल बी प्रेफर्ड। ITI यदि आपने किया हुआ है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट जो आपका होगा उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड फॉर अनस्किल्ड ट्रेड्स, जैसे कि स्वीपर, तो उनके लिए, यानी कि सिर्फ मैट्रिक पास आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी ने ITI किया हुआ है संबंधित ट्रेड में तो वो एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो जाती है, वो आपको ट्रेड टेस्ट में काम आएगा। एज क्या है, तो एज है 1/8/2022 को 18 से 23 साल होना चाहिए और 5 वर्ष का जो छूट दिया जाता है SC ST को और OBC को 3 वर्ष का, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को क्या छूट है और जो गुजरात क्रिमिनल राइट्स जो हैं उसको डिपेंडेंट्स जो हैं उनको क्या छूट है, वो सब भी बताया गया है। हाइट कितना होना चाहिए, तो हाइट में देखिए UR SC EWS और OBC कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 157 होना चाहिए। अब इसमें कुछ स्पेशल कैटेगरी को छूट दिया गया है, उसका छूट किस किस को है देखिए, जैसा कि SSC GD में छूट दिया जाता है वैसा ही सेम छूट है कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम। जो ये एनेक्सर 6 जो है वो प्रोड्यूस करना होगा, इनका 165 और 155 है मेल फीमेल के लिए। चेस्ट में भी उनको छूट दिया गया है। और ST जितना भी है देश भर का उनको 162 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में पूरा बताया गया है कि मेडिकल गाइडलाइन MHA का जो है उसके अकॉर्डिंग मेडिकल होगा। टैटू के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तो टैटू के बारे में हम यही आपको कहना चाहेंगे कि यदि टैटू है आपका बॉडी पर कहीं तो उसको रिमूव करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एज के बारे में पूरा डिटेल दिया है। एज की काउंटिंग कब से होगी, 1/8/2022 से होगी। और डिस्क्वालिफिकेशन कौन आवेदन नहीं कर सकता है उसके बारे में पूरा बताया गया है। और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो एनेक्सर उसमें दिया हुआ है, उससे आपको मैच करके आप अपना सर्टिफिकेट तैयार करें। तो दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही एक सुनहरा मौका जिसको कहें आप लोगों के लिए है। आप भी यदि जुड़ना चाहते हैं CIESF से तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। तो बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि हमारा जो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर CIESF स्पेशल टारगेट प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे, वो भी ड्यू कोर्स में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। CIESF की भर्ती में पिछला भर्ती में कैसा पेपर आया था उसका भी आपको PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वो भी आप वहाँ से PDF कलेक्ट कर सकते हैं। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और किस तरह का किस लेवल का पेपर आता है वो आप वहाँ से खोज सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।